कुमार है। जैसा कि हमने अब तक पाषाणकालीन का पूरा भाग कर चुके हैं और अब ताम्र पाषाण काल का भाग शुरू करते हैं। ताम्र पाषाण काल में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ वह थी तांबा। ताम्र पाषाण काल का अगर हम समय काल देखते हैं तो उसका समय काल 3000 से 500 BC था, मतलब 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तांबे का उपयोग सबसे पहली धातु के रूप में किया गया, यद्यपि कहीं कहीं पर कांसे का भी इस्तेमाल किया गया। हड़प्पा पूर्व की बस्तियों के काल को तकनीकी रूप से ताम्रपाषाण काल कहा गया। देश के विभिन्न भागों में कांस्य हड़प्पा संस्कृति के बाद इसका उदय हुआ, अर्थात हड़प्पा संस्कृति को हम कांस्य युगीन संस्कृति भी कहते थे या कहते हैं अभी भी। हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृतियों के कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आज भी बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे राजस्थान के खेतड़ी खदान के पास गणेश्वर, राजस्थान में काली बागान, हरियाणा में बनावली और सिंध पाकिस्तान में कोटडीजी। ताम्रपाषाण कालीन मानव गाय, भेड़ों, बकरियों, सुअरों, भैंसों को पालते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। वो गाय का मांस खाते थे, लेकिन उन्हें सुअर का मांस पसंद नहीं था उस समय। साथ ही वे घोड़ों से भी परिचित नहीं थे, अर्थात घरेलू जानवरों का उपयोग उनको मारकर खाने के लिए किया करते थे, जो आज भी छत्तीसगढ़ के बस्तर में गोंड जाति के बीच जारी है। वे लोग आज भी जानवरों को पालते हैं और उनको पालकर उनको मारकर खा लेते हैं। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्य रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन करते थे, जबकि पूरी प्रांत में रहने वाले लोग मछली और चावल पर निर्भर थे। ताम्रपाषाण कालीन समय में हल व कुदाल प्राप्त नहीं हुई है। हल और कुदाल प्राप्त ताम्रपाषाण कालीन समय में नहीं हुई है। मिट्टी के बर्तनों में काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में था। ये पूछ लेता है कि काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस काल में प्रचलन था, तो ताम्रपाषाण कालीन युग में इसका प्रचलन था। ताम्रपाषाण कालीन समय में महिला कुम्हार चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी, सिर्फ पुरुष ही इसका इस्तेमाल करते थे। पकी ईंटों के ताम्रपाषाणकालीन लोग जानकार नहीं थे। ज़्यादातर वो लोग घास फूस के घरों में रहते थे। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो ताम्रपाषाणकालीन लोगों की अर्थव्यवस्था थी, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। लेखन का इस्तेमाल नहीं जानते थे। लेकिन भोजन पकाकर खाते थे। भूदेवी की छोटी में मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, अर्थात एक भूदेवी की उस समय पूजा या उपासना होती होगी। बैल शायद उनके धार्मिक विश्वास का प्रतीक था। मालवा और राजस्थान से मिली टेराकोटा शैली की बैलों की मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है। ताम्रपाषाणकालीन लोग तांबे के कुशल जानकार थे और कलाकार भी थे। वे तांबे को गलाने की कला जानते थे और साथ ही वे बहुत अच्छे शिल्पकार भी थे। वे कार्नेलियन, स्टेराइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे मूल्यवान पत्थरों से मोती बनाते थे। ताम्रपाषाणकालीन लोग कताई और बुनाई के जानकार थे। ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी व पूर्वी भारत के अन्य भागों में भी पाई गई हैं। पूर्वी भारत में चावल का उत्पादक था, जबकि पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं की खेती होती थी। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिणी दिशा में दफनाया जाता था। मतलब महाराष्ट्र में जो कब्र की या मृतक की जो दिशा होती थी दफनाने की, वह उत्तर और दक्षिणी दिशा में होती थी। जबकि दक्षिणी भारत में हम देखते हैं तो उसकी मृतक की दिशा पूर्वी और पश्चिमी दिशा में दफनाया जाता था। पूर्वी भारत में आंशिक रूप से दफनाने की प्रथा थी। पूर्वी भारत में आंशिक रूप से दफनाया
जाता था। ताम्रपाषाणकालीन लोगों के बीच शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में शिशुओं की दफनाने के साक्ष्यों से ज्ञात होता है। अर्थात पश्चिमी महाराष्ट्र में शिशुओं की बहुत सारी कब्रें प्राप्त हुई हैं।